हमारे बीच आए हुए मेहमान हमारे आज यानी पुण्य देव महाराज जी, हमारी बहन नीतंबरा जी, बहन निशा जी और हमारे योग गुरु मदन मोहन मेहता जी। आज का दिन बहुत ही हमारे लिए, हम योग परिवार के लिए, इस समाज के लिए गौरवशाली दिन है कि आज के दिन हमारे जो महाराज जी हैं हमारे बीच पधारे हुए हैं और पूरे देश में ये संदेश लेकर के जा रहे हैं कि करो योग रहो निरोग। और मैं इस योग के मंच से मैं यही कहूँगा कि योग के इस मंच पर इंसान से इंसान मिलता है। यहाँ राम मिलता है, यहाँ रहमान मिलता है, यहाँ न कोई हिंदू है न मुस्लिम सिख ईसाई। यही वो मंच है जहाँ हिंदुस्तान मिलता है। और समय काफी कम है, इसलिए मैं महाराज जी से आग्रह करूंगा कि वो अपनी बात लोगों के बीच रखें। विश्वानिदेव सरितरितुरितानि प्रासुव यद्भद्रं तन्नयासुः। आज अररिया की इस पावन भूमि पर आया हूँ और बिहार में तो ये मेरा पहला ही दौरा है। इससे पहले मैं बिहार नहीं आया था और शहरों में कम, ग्रामीण इलाकों में ज़्यादा हो रहा है कि कितनी आत्मीयता भारतीय संस्कृति के प्रति है। अगर कोई भी चाहे सूरज बन के नहीं, एक दीपक की लौ बनकर भी हम, क्योंकि मुझे लगता है कि जो क्रांतियाँ होंगी, जो देश जगेगा तो गांव से ही जगेगा। क्योंकि जो शहरी प्रवेश है उसमें थोड़ा भौतिकवाद का, जैसे भाई अभी भोगी निम्न बनो योगी बनो कह रहे थे, तो उसी में स्मरण आया कि गाँव से जो क्रांतियाँ हैं ग्रामीण अंचलों में अभी दो तरीके से भारत अभी बढ़ गया है। एक पश्चिम को देख रहा है, यूरोप की शरण में, खान पान से लेकर, भाषा से लेकर, वेशभूषा से लेकर, विचारों से लेकर। और एक विचार कहता है कि तू भारतीय को अपना, एक कहता है कि भोजन के लिए जैविक खाद से आधारित कृषि करके ये भोजन कर, एक कहता है कि यूरिया डाल के, पोटाश डाल के ये भी चल जाएगा, उसमें ज़्यादा उत्पादन होगा। तो जितने भी दुख हैं, दरिद्रता है, समस्याएं हैं, चाहे राजनीतिक हो, आर्थिक हो, सामाजिक हो, वैश्विक स्तर पर, एक ही मार्ग है इससे निवृत्त होने का, इससे बाहर आने का, वो है योग है। कितने प्रोफेशनल हमारे युवा भाई हैं, इंजीनियर बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, लॉयर बन जाते हैं, जज बन जाते हैं, आईएएस बन जाते हैं। तो देश को लूटने का काम जितना ज़्यादा दिमाग हो गया वो करता है। अब सोचिए इस चीज़ को, क्या बुद्धि ज्ञान है? हमें यह सोचना पड़ेगा कि ज्ञान जो है बुद्धि में है। नियमानुसार जितना भारत का सबसे कठिन टेस्ट होता है आईएएस होता है, आईएएस तो सबसे देश में भ्रष्टाचार के मूल में होता है वहां पर। तो शिक्षा कहाँ है? शिक्षा के बारे में तो हमारे संस्कारों में, हमारे शास्त्रों में आता है, विद्या विनय ददाति। विद्या हमें वो देती है कि अगर हम बस में जा रहे हैं तो कोई बुजुर्ग बड़ा खड़ा है, एक स्टूडेंट बैठा है और उसके पास बैग है, स्कूल को जा रहा है, तो वो खड़े होकर उस बुजुर्ग को अपनी सीट देते। शिक्षा तो ये सिखाती है कि माता पिता को प्रणाम कैसे कराया जाए, बुढ़ापे में माँ का सहारा, बाप का सहारा कैसे बना जाए। बेटा चले जाता है बंगलोर, माता पिता इधर हैं, कैसे पिताजी हर महीने 10,000 रुपये भेज दूंगा, आप सेवक लगा देना। और आज देश में अधिकतर परिवार जो टूट रहे हैं, आज स्थिति देखिए पूरे भारत में, मैं तो पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण दौड़ रहा हूँ, पूरी ताकत लगा के अपना पसीना बहा के माता पिता अपने बच्चों को तैयार करते हैं, तो अंत में परिणाम दुखदायी है।
अधिकतर माँ बापों की स्थिति हो गई है देश में, परिवार टूट रहा है। जो एक भारत और यूरोप में एक ही अंतर है, एक परिवार व्यवस्था यहाँ बची थी और वो भी अभी छिन्न भिन्न होने की कगार पे टूट रहा है। इसके लिए कोई राजनीतिक पार्टी, कोई नेता ना पुलिस कर सकता है, कितने कठिन कानून बना लो उससे भी ना होनेगा, क्योंकि ईमानदारों के लिए कानून होते, बेईमान तो एटीएम बॉक्स को उठा के ले जाते हैं। तो इससे समस्या इस प्रकार की आ गई। जो चीजें हैं वो है शिक्षा। जब तक शिक्षा में चरित्र की भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी, मॉरल वैल्यूज नहीं आएंगे, तब तक कुछ भारत का उन्नति भी नहीं होगी और परिवार का भी नहीं होगा। ना परिवार का होगा ना व्यक्ति का होगा। इसी के कारण है आज अग्नि बलात्कार हो रहे हैं, गोली मार दे रहे हैं, बाप बेटे का मार दे रहा, बेटे बाप को मार दे रहा, बड़े भाई की मार हो रही है, और दो भाई हैं तो प्रॉपर्टी के लिए लड़ाइयां हैं। ये जितनी भी विषय रखते हैं, राजनीतिक अलग है, वहां अलग गुटबाजी हो रही है, वो अलग गेम है। तो इससे भारत को निकालना है तो एक ही है योग, कि सर्वप्रथम पहले हम शरीर को स्वस्थ करें, तभी हमारी बुद्धि भगवान की ओर जा सकती है। लेकिन दिक्कत यह है, हम पहले बीमार हो जाना चाहते हैं, फिर भगवान पे जाना चाहते हैं। ये चेंज होना है कि हमारा लक्ष्य हो कि हम स्वस्थ शरीर के साथ हम भगवान के दर पे जाएं। लेकिन ऐसा होता नहीं है। पहले मैं सब नशा करूं, अपने शरीर पर नियंत्रण न लगूं और अनुशासन का जीवन ना जीऊं, और तब बीमार होकर भगवान के दर पर तेरे को मैं ये दे दूंगा, तू मेरे को ये दे करके जीवन। ये चीज भारत है ही नहीं। आप वेदों की शरण में जाओगे, उपनिषदों की शरण में आप जाओगे, 6 दर्शनों की शरण में जाओगे, भगवत गीता की शरण में जाओगे, वहां तो पराक्रम है, शक्ति की उपासना हुई है, स्वास्थ्य की उपासना होगी कि स्वस्थ शरीर में ही तो ईश्वर का निवास रहता है। बीमार होके जाओगे फिर भगवान पे तो ध्यान लगेगा नहीं। कहाँ लगेगा बीमार होके? अपना कमर दर्द हो रहा है, कैसे आरती करोगे तुम? दर्द चाह रहा है, और मंदिरों में तो जाए, इसे मस्जिद तो मस्जिद मंदिर गुरुद्वारे जितने हैं वो तो अपने को एकाग्र करने के केंद्र है, अपने को एकाग्रता बढ़ाने के केंद्र है वो, कि मैं प्रभु ये संसार तो दुखमय है, मैं तेरी शरण में आगे कुछ तेरे चरित्र का गुणगान में अपने अंदर कर लूं, लेकिन होता नहीं है। इसलिए स्वास्थ्य जब तक ठीक है, सबसे अगर बीमार हूं, मुझे शुगर है, मेरी पूजा यही है कि मैं पहले शुगर को ठीक करूं, तब मंदिर पे प्रभु के लिए। तो मंदिर में जाएं, कहीं भी जाएं, शुगर तो होगी आयुर्वेद से, चरक संहिता से, दवाओं से, योग से, आसन से, प्राणायाम से। भगवान का भी यही आदेश है। इसके लिए गीता का पढ़ लीजिए, 18 अध्याय पढ़ लीजिए। स्वस्थ शरीर, शुगर है, बीपी है, उसको सहने के उसके लिए प्रकृति की चिकित्सा बनाई है। चिकित्सा भगवान ने, प्रकृति हमारी सेवा के लिए, मनुष्य इसके लिए तो इनका जन्म हुआ है। आज वो स्थिति आई है, और सदैव स्वामी जी महाराज जी के आशीषों से ऐसा मौका नहीं तो आज से 20 साल पहले आप योग करते तो शायद आपके घर वाले भगा देते आपको, या कह देते इस पे कोई देवता लग गया। अब करते, आप कपालभाती करते, पति भगा देता तेरे को, कहीं इसका तो कोई दिमाग चंचल हो गया, आपको पत्नी भगा देती। 20-25 साल। अब सोचो उस अतीत को, भारत का जो योग पूरा विश्व का नेतृत्व करता रहा, दिन कैसे चल रहे थे भारतीय संस्कृति के। इसी काम को पूरा करने के लिए मुझे ईश्वर ने ऐसी प्रेरणा दी कि बेटा ये अभी कुछ प्रकाश हो रहा है। आज यूरोप भी कंट्री ओम जपने के लिए मजबूर हो गए विश्व योग दिवस के कारण। चाइना जैसा कम्युनिस्ट देश जो भारतीय संस्कृति को मानता नहीं, वहां भी उनका उच्चारण हो रहा है। ये अपने आप में भारत के लिए, भारतीय संस्कृति के लिए वरदान है, एक योग। हम अपने जीवन में उसको धारण करें। शक्ति का बोध सबकी आत्मा कराती है, सबको पता है। जो योग नहीं कर रहा है उसको भी पता है योग से सही होता हूं। चोर को भी पता है कि चोरी करना ठीक नहीं है, ईमानदारी आदमी ठीक है। शराब पीने वाले, आप लोग में से भी कुछ कर्मकांड करते होंगे, बैठे तो कहा मेरे सामने, हाँ कुछ लगाते होंगे सुरती सारती। जब करूंगा मैं अब 1-2 दिन इसीलिए आया हूं। आपको भी पता है ये गलत है, किसको पता नहीं? अंतरात्मा, मनुष्य की आत्मा सत्य का बोध कराने वाली है। इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुख ज्ञान नाम आत्मा लिंगम बोला है न्याय दर्शन में महर्षि गौतम ने। आत्मा तो सत्य का बोध कराने वाली है। बस कुछ सहारा मिल जाए नैया पार लगाने का, तो आदमी का जीवन
उत्सव बन जाएगा। जन्म भी उत्सव के साथ हो रहा था, परिवार के साथ, और मृत्यु भी होगी तो खुशी खुशी होगी, नहीं तो दुखी दुखी जाओगे। भगवान को मैंने 60-70 साल वाले बुजुर्ग आजकल गाली देते हैं, वो कहता है 60 साल में मर जाऊं 70 साल में आप मुझे ऊपर बुला। ऊपर क्या है? वहां तेरे को लिए स्वर्ग के दरवाजे पर अगर वो भी पटक के नीचे ही भेजने वाला है। और वेद भगवान का कुर्मण्यो कर्माणि जीव उच्चेत शतम समा एवं नाम ततो अस्ति ना कर्मण्य पते नरे। हवन करते हैं, जीवे में सदा सतम पश्यताम सदा सतम। हे मनुष्य, तू निष्काम कर्म करता हुआ 100 साल देखने की इच्छा कर, 100 साल सुनने की इच्छा कर, 100 साल तक निष्काम कर्म कर। बड़े अच्छे पिछले जन्म के अच्छे संस्कारों के कारण, तेरे पुण्यों के कारण तुझे मनुष्य जन्म मिला है, वो भी भारत में। पाकिस्तान में मिलता तो वहां का प्रधानमंत्री अपनी जीडीपी बढ़ाने के लिए भैंसे बेच रहा है। ये हालात है। हमें तो फिर भी यहाँ पे सब भाईचारा है, सब कुछ है, खेती है, विचार है, रात को शांति से सोने का अवसर है, योग जैसे प्रतिष्ठा यहाँ विश्व को देन है इस योग की, भारत की आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी, शारीरिक उन्नति आज हो गया, तो इतने अवसर है हमें। और विश्व का नेतृत्व भारत करेगा, वो योग के द्वारा करेगा। और मेरा IAS ऑफिसर बनेगा, योगी होगा तो वो ईमानदारी से सेवा कर पाएगा। मेरा नेता है वो योगी होगा तो ईमानदारी, नहीं तो फिर वहां